है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ परफेक्ट होंगे। कुछ दिनों से बाहर हूँ और अभी 2-4 दिन और बाहर रहना है। सो सॉरी, स्टूडियो से मैं वीडियो सेटअप नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ वीडियोस थे जिनको मैंने अपलोड करा हुआ है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स बच्चों के ऐसे हैं जो क्लियर नहीं हो सके हैं। यानी कि उस क्लास में जब ये पढ़ाई चल रही थी तो वो किसी भी कारण से एब्सेंट रहे या बाद में उन्होंने क्लास ज्वाइन किया, तो उन लोगों की कुछ डाउट्स हैं, कुछ लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। तो उन सवालों के जवाब को लेके मैं इस वीडियो के माध्यम से आऊँ। यहाँ पे हम अभी बिज़नेस स्टडी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक टॉपिक शामिल है आज के लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। चैप्टर 4 बिजनेस स्टडी में इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग या सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में, यानी कि हमारे पास जो नियोजन है, नियोजन की ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है या महत्व क्या है। तो इसके बारे में अगर मैं महत्व के बारे में बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट में एकदम आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। नंबर 1 हम बात करते हैं यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग आपके, कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। वी ऑल नो अबाउट प्लानिंग, दैट व्हाट इज़ प्लानिंग। तो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो हमने पहले से ही प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन जो हमने तैयार कर रखा है, कि पहले हम मतलब आगे हम उस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है, कौन कौन से कार्य करने हैं, है कि नहीं। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर होम टू डू, व्हेन टू डू, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे प्लानिंग में आते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें आगे कार्य करने से पहले ही हमने उसके लिए ना एक रास्ता तय कर लेना होता है। प्लानिंग में यही होता है। तो वही कह रहा है कि सबसे पहला इम्पोर्टेंस ये है प्लानिंग का, कि प्लानिंग में हमने क्या करना है, कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग हमें ये बताता है कि भाई हम जिस ऑब्जेक्टिव को लेके अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे फुलफिल करेंगे, कैसे अचीव करेंगे, है कि नहीं। तो पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। नंबर सेकंड जो हमारे पास आता है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। ऐसा कैसे? देखो, प्लानिंग का मतलब होगा कि हम जो आगे काम करने वाले हैं उसके बारे में पहले सोचना। तो भविष्य के बारे में जब हम सोचते हैं तो बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ के बारे में, बहुत सारे आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में हम पहले से सोच के चलते हैं, और उसके लिए ना हम एक परफेक्ट प्लान बनाकर चलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या करेंगे। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ एक प्लान लेके नहीं चलते हैं, एक रास्ता तय करके नहीं चलते हम, प्लान ए, प्लान बी। तो ये सारा का सारा क्या होता है कि हम पहले से एक अनुमान लेके चलते हैं कि अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं इन फ्यूचर, तो उनके साथ हमें कैसे डील करना है। तो प्लानिंग में कार्य को शुरू करने से पहले ही हम इन चीज़ों के बारे में सोच के, और पहले से हमने पूरा का पूरा ढांचा, पूरा का पूरा बेस तैयार कर लिया होता है। तो उससे क्या होता है कि आगे कभी भी कोई अनसर्टेनिटीज़ हमारे पास एकाएक से खड़ी होती हैं, तो उसके लिए हम पहले से तैयार रहते हैं, और वो अनसर्टेनिटीज़ हमारा कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और हमारा बिजनेस बिल्कुल सॉफ्टली चलता है, और बिल्कुल हम अपने जो भी प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको ईजिली अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ईजिली अचीव कर भी पाते हैं। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंस है। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। वो कहते हैं हमारे यहाँ ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। लेकिन ज़्यादा जोगी मठ को कब उजाड़ते हैं, जब उनके पास कोई मैनेजमेंट नहीं हो। लेकिन यदि आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में कितने भी लोग क्यों ना हो, अगर आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट है जो कि पूरे के पूरे लोगों के ऊपर कंट्रोल अपना बनाए रखा है, तो यहाँ पे ये जो ये कहावत है कि ज़्यादा जोगी मठ को उजाड़, ये ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लानिंग में क्या होता है कि हम पहले से सोच रखे हैं कि किसको कौन सा कार्य करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्सन, हम उनको क्या करते हैं, उनको अलग अलग काम पे लगाते हैं, और सबको बताते हैं कि किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। उससे क्या होता है कि हम पहले से जब डायरेक्ट उनको डायरेक्शन दे देते हैं, तो कोई भी व्यक्ति वही काम करेगा जिसके लिए हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से दे रखी है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का कार्य नहीं करता। सबको पता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है कि नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वही कह रहा है, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। सोचो अगर प्लानिंग नहीं होता तो क्या होता। प्लानिंग नहीं होता, किसी को पता नहीं होता किसको क्या करना है, तो हो सकता है कि कंपनी में बहुत सारे काम है, लेकिन सब लोग इजी काम को करने के लिए तैयार होते। तो सारे के सारे लोग क्या करते, उसी काम पे ज़्यादा जाकर अटैक करते जो इजी है। अब पता चलता कि अरे यार तुमने भी वही किया, अरे हमने भी वही किया, हमने वही किया। अब हुआ क्या, टाइम वेस्ट हुआ।
पैसे वेस्ट हुए, है कि नहीं, यानी ओवरलैपिंग यहाँ पे हुआ। और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो भी बाकी एक को छोड़ के बाकी जिन्होंने भी करा, उनका सारा का सारा क्या हुआ, एक्टिविटी वेस्ट हो गया। तो इससे भी प्लानिंग क्या करता है, अपने को बचाता है। तो दैट्स वाई थर्ड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज द प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। नंबर फोर्थ आता है प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अच्छा, प्लानिंग क्या होता है, भविष्य के बारे में, फ्यूचर के बारे में अभी सोचना। अब मैंने आपको पहले बताया हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग में कि प्लानिंग की एक बौद्धिक क्रिया है, एक मेंटल एक्टिविटी है प्लानिंग। तो इसमें क्या होता है कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है उसको पहले से हम एज्यूम करके चलते हैं। अभी सिर्फ एजम्पशंस ऐसे ही ना, तो फेक एजम्पशंस होता है, कुछ भी फैक्टिशियस हमने मांग के और चल दिया, ऐसा प्लानिंग नहीं होता है। प्रॉपर वे में होता है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इन सभी चीज़ों को शामिल करके पहले से बहुत सारे ऑप्शंस को ले रखे हैं और उस ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करते हैं कि हमें अपने प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है हमारा, जो लक्ष्य है, उसको कैसे अचीव करना है। तो उसके लिए हमने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव जो मतलब जो हमने बना रखा है उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही सोचते हैं कि कौन सा प्लान, कौन सा ऑप्शन बेस्ट फॉर अस। तो उससे क्या हो जाता है कि जब पहले से सोचते हैं तो उन चीज़ों के लिए बहुत सारे आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं। अब क्या होता है ना, सोचते सोचते ना हमारे दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज़ भी आ जाते हैं जो बहुत ही बेस्ट और जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। सो दैट्स वाई प्लानिंग का ये जो इम्पोर्टेंस है, फोर्थ इम्पोर्टेंस क्या है कि प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। तो हमारे पास जब कोई ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाले हैं, बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, तो इन दैट केस हम उसको ऑप्ट करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को या अपने जो भी एक्टिविटीज़ है उसको रन करते हैं आगे, है कि नहीं। फिर फिफ्थ आता है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ फैसिलिटेट्स कहने का मतलब है कि हेल्प करना। अब आपको पता है कि हम ये सारा का सारा चीज़ बिजनेस स्टडी में पढ़ रहे हैं और बिजनेस स्टडी में जो प्लानिंग आता है इट्स अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यू नो वेरी वेल। एंड व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट इज मेन मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या होता है, मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है। तो मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो क्या होता है, डिसीजन लेना। तो डिसीजन ऐसे ही नहीं लेना, डिसीजन वो डिसीजन लेना जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सके। तो प्लानिंग भी तो वही करता है ना, हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमने जो पहले से सोच रखा है, दैट इज प्लानिंग। सो दैट्स वाई इट्स अ फिफ्थ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। यानी प्लानिंग क्या करते हैं, तरह तरह के आइडियाज़ देके, तरह तरह के बेनिफिशियल ऑप्शंस को हमारे सामने लाके, और वो क्या करते हैं, हमारे डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। एंड लास्ट वन इज प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब देखो प्लानिंग क्या करता है, आपने ये सारा का सारा जो भी आपने देखा, इंपॉर्टेंस देखा, पहले आपने प्लानिंग का मीनिंग पढ़ा होगा या इवन प्लानिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी आपने कैरेक्टर देखा होगा, है कि नहीं, फीचर्स देखा होगा, सब में आपने क्या देखा कि प्लानिंग क्या करता है, बाद में होने वाली चीज़ों को, जो भविष्य में हम कुछ आगे चलकर जो काम करने वाले हैं उसके बारे में हमने पहले ही सोच रखा है। दिस इज प्लानिंग, ओके। तो क्या होता है, प्लानिंग एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो हमें पहले से पता है हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस समय में करना है, उस काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए, कितने आदमी लगने चाहिए, कितने पैसे लगने चाहिए, मतलब उसके बारे में ओवरऑल जितने भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में चल रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमने पहले से लेके बैठा हुआ है। तो वो क्या बन जाता है, हमारे लिए एक स्टैंडर्ड बन जाता है, एक दायरा बन जाता है, एक बॉर्डर बन जाता है जिसके अंदर रह के हमें काम करना है। तो एज पर प्लानिंग हम क्या करते हैं, बाद में जब काम शुरू हो जाता है हमारे बिजनेस में, तो हम क्या करते हैं, एज पर आवर प्लान या प्री डिटरमाइंड प्लान हम क्या करते हैं, उसको देखते रहते हैं कि जो हो रहा है हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो दैट्स वाई
सिक्स्थ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल। तो अगर हमारे प्लान से हट के कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो हो रहा है, जो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है, जिसको करने का कोई मतलब नहीं बनता, जिससे हमें कोई बेनिफिट्स नहीं होने वाले हैं, जिससे हमें कोई मदद नहीं मिलने वाला, जिससे हम अपने प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव कर सकें, देन हम उसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसको रिमूव करते हैं। क्योंकि उस पर जो भी टाइम वेस्ट हो रहा है, जो भी कॉस्टिंग जा रही है, उससे तो हम बचा सकते हैं ना। तो ये 6 पॉइंट्स जो हैं अभी जो हमने आपके साथ डिस्कस करा, दिस इज़ मेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो यदि आपके साथ अगर ये पूछा जा रहा है तो आप ये 6 के 6 जो भी पॉइंट्स हमने आपके साथ डिस्कस किया, सबसे पहले हमारे प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, सेकेंड प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज़, नंबर थर्ड हमने आपको बताया प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग ऑन एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, फोर्थ हमने बताया आपको प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, फिफ्थ हमने बताया आपको प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, एंड लास्ट हमने बताया आपको प्लानिंग एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आपके पास भी यदि इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, हमसे जरूर कांटेक्ट करें, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम ज़रूर आपको मदद करेंगे समझाने में और बताने में भी। ओके, थैंक यू।